और आइए रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर का। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधानमंडल के दफ्तर का सील आज खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। आज महाराष्ट्र में सरकार को लेकर महाफैसले की घड़ी है और उससे पहले जो हलचल है महाराष्ट्र विधानसभा में अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधानमंडल के दफ्तर का सील आज खोल दिया गया। कल उद्धव गुट की ओर से इसको सील करने को कहा गया था, लेकिन आज ये सील खोल दिया गया है। स्पीकर की तरफ से मान्यता मिल गई है शिंदे गुट को। ऐसे में एकनाथ शिंदे जिनको शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता मिली है, भरत गोगावले जिनको शिवसेना के विप के तौर पर मान्यता मिल गई है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा में जो शिवसेना का दफ्तर है उसकी सील खोल दी गई है। विधानसभा में ये शिवसेना का दफ्तर जिसकी सील खोल दी गई है। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। रौनक, मतलब झटके पर झटके जो उद्धव ठाकरे को मिल रहे हैं, उसी कड़ी में इस खबर को भी जोड़कर देखा जाएगा कि दफ्तर की सील जो चाह रहे थे कि रहे ऐसे ही, वो भी आज खोल दी गई। जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है रोमाना, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो उद्धव ठाकरे कैंप है उनकी तरफ से विधानसभा के सचिव को एक पत्र दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा में जो विधानमंडल में कार्यालय है शिवसेना का उसे सील कर दिया गया था। लेकिन देर रात को हमने देखा कि जब जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का विधानमंडल का नेता जो है वो माना है, स्वीकृति दी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से पत्र देकर इस कार्यालय की सील जो है वो खोल दी गई है। तो एक बड़ा झटका बहुमत परीक्षण के पहले उद्धव ठाकरे को लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरा बड़ा झटका जो है वो उद्धव ठाकरे को आज लग सकता है। रौनक कुकरे को जानकारी मिल रही है विधानसभा के भीतर ये जो दफ्तर का परिसर शिवसेना के लिए उसकी सील खोल दी गई है। तो क्या आप उद्धव ठाकरे गुट जो है वो इस दफ्तर का इस्तेमाल करेगा, इसका बॉयकॉट करेगा? कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या रणनीति रहने वाली है उद्धव ठाकरे की? जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे गुट के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है। जी, निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन जितना जो हमें जानकारी मिल रही है रोमाना, उसके मुताबिक जो शिंदे कैंप है उन्हीं के विधायक जो है इस दफ्तर का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुमत परीक्षण शिंदे सरकार जो है वो आसानी से पार कर लेगी, क्योंकि कल उनका अध्यक्ष भी जो है 164 वोटों से उसने जीत हासिल की है। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर एकनाथ शिंदे का विप जो उद्धव कैंप के विधायक है उन्होंने मान्य नहीं किया तो 16 उनके विधायक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर जो है वो बहुमत परीक्षण के बाद सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे द्वारा विप जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो आज जो है महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी नजर लगी हुई है कि अभी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।